हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस में बाय इंजीनियर रुपेश कुमार में मैं इंजीनियर रुपेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज एडवांस मैथ में मेंसुरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? एडवांस मैथ में हम लोग मेंसुरेशन देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मेंसुरेशन मेंसुरेशन क्या देख रहे हैं? मेंसुरेशन मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन का हिंदी क्या होता है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति देखेंगे। तो मेंसुरेशन में हम लोग 2D, 2 डायमेंशन, द्विविमीय 2D और त्रिविमीय 3D के बारे में पढ़ेंगे। तो 2D में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो 2D में हम लोग ट्रेंगल, 2D में ट्रेंगल बोले तो हिंदी में त्रिभुज, रेक्टेंगल, आयत, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ट्रेंगल, रेक्टेंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, वृत्त। हम लोग इस किस में देखेंगे? 2D में। और 3D में क्या देखेंगे? तो 3D में देखेंगे कोन। कोन बोले तो शंकु, सिलेंडर, बेलन, क्यूब। क्यूब का हिंदी क्या होता है? घन, क्यूबाइड मीन्स घनाभ, प्रिज्म, इसी में देखेंगे पिरामिड, ये सब हम लोग 3D में देखेंगे। तो 2D में क्या क्या देखेंगे? ट्रायंगल देखेंगे, रेक्टेंगल देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, सर्कल देखेंगे। और 3D में हम लोग कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, प्रिज्म और पिरामिड देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग 2D स्टार्ट करते हैं। 2D में क्या? तो 2D में भी हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रायंगल। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रायंगल। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या हो जा रहा है? ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। क्या आज का हमारा क्या टॉपिक हो गया? ट्रायंगल, त्रिभुज। तो आखिरकार त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर हम पूछे आपसे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को। क्या? 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये हमारा ए बी सी हमारा क्या बन गया? यहाँ ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ABC क्या हो गया? हमारा एक
ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग पहले ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज देखेंगे कि पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि दो भुजाओं का योग अगर ए बी प्लस बी सी अगर करते हैं तो ये हमेशा बड़ा किससे होगा, ए सी से। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ी होगी। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। अगर बी सी प्लस ए सी करते हैं तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन किससे होगा, ए बी से होगा। और इसमें क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, किससे होगा बड़ा, ये सब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा होगा, तो बी सी से। किससे बड़ा होगा, बी सी से। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। अगर हम ए बी माइनस अगर बी सी करते हैं, ठीक, मोड में होता है, क्योंकि अगर एक बड़ा इसका वैल्यू आया हुआ, अगर इसका छोटा वैल्यू इसका बड़ा, तो घटाने पर क्या करेंगे, उसको प्लस में ही लेंगे। दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होगा किससे, तीसरी भुजा से। तो ए बी और बी सी ले लिए तो तीसरी भुजा हमारा क्या बचा, ए सी। इसी प्रकार अगर हम बी सी से ए सी को घटाते हैं, बी सी से ए सी को घटाते हैं तो क्या बचा हमारा, ए बी। और ए सी से हम अगर ए बी को घटाएंगे तो ये हमेशा लेस देन किससे होगा, बी सी से। किससे लेस देन होगा, बी सी से हमारा ये लेस देन होगा। ये हमारा दो प्रॉपर्टी। और एक इसी में एक और होता है प्रॉपर्टी कि कोई भुजा, अगर हम भुजा ए बी लेते हैं तो ये लेस देन होगा किससे, तो तीनों भुजा के योग बटा 2 से। तीनों भुजा का योग मतलब कहने का मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। अगर बी सी लेते हैं इसके लिए भी ये लागू होगा, बी सी लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। अगर हम ए सी लेते हैं तो क्या होगा, यहां भी यही होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2 होगा। ये हमारा त्रिभुज का प्रॉपर्टीज हो गया कि त्रिभुज अगर तीन भुजा दे दिया ऑप्शन में, ऐसे कि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से, पूछेगा कैसे क्वेश्चन, निम्न में से किससे त्रिभुज बन सकता है। ऑप्शन है हमारा 3, 5, 6। बी है 3, 4, 5। सी है 7, 12, 13। ठीक, डी ऑप्शन है नन। तो हम अभी क्या देखे, करेक्ट प्रॉपर्टीज देखा, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे त्रिभुज बन सकता है, 3, 5, 9। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ये लागू हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है।
अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, अंतर, अंतर अगर इसका अंतर छोटा है इससे, एगो लागू हुआ है। लेकिन ए बी अगर कोई एक भुजा लेते हैं तो सबको औसत से छोटा, ये भी लागू, लेकिन एक लागू नहीं होता, ट्रायंगल नहीं बनेगा। 3 और 4 और 5, तो 3 और 4 कितना हुआ 7, ये तीसरी भुजा से बड़ा है, ये लागू हो रहा है। अभी क्या है, अभी लागू हो रहा है, हमारा लागू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अगला है ऑप्शन 7, 12, 21। तो अगर 7 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 होगा, जो कि लेस देन है। 19 क्या है, लेस देन है 21 से, जो कि हमारा ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, किससे हमारा त्रिभुज बना, तो ऑप्शन बी से हमारा त्रिभुज बना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लगे थ्योरी खत्म होने के बाद, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लिए त्रिभुज का प्रॉपर्टीज, त्रिभुज का प्रॉपर्टीज देख लिया। अब त्रिभुज का टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। क्या देखेंगे आगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हिंदी बोले तो इसका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा देखेंगे एस्क्लैन एंगल, एंगल कह रहे ट्रायंगल, एस्क्लैंस, SCLANCE, एस्क्लैंस, सॉरी, SCALENCE, एस्क्लैंस ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, क्या होता है इसका हिंदी, विषम बाहु त्रिभुज। चौथा हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देखेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें पहला देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या देखेंगे पहला, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग हेडिंग दे लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या होगा, साइड इक्वल साइड होगा। क्या होगा, इक्वल साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसका प्रत्येक साइड को हम सपोज करते हैं कि ए है। और मान लिए कि लेट ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए है मेरा। क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए है, क्योंकि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे थे। इसमें क्या होता है, तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, अगर इसी त्रिभुज में देखिएगा, अलग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, अगर एडी इसका माध्यिका हो, ठीक, एडी एक क्या है, इसका माध्यिका है, और ई इसका ओ इसका सेंटर है। ओ इसका क्या है, सेंटर। तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज में अगर बाहर बाहर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक, ओ को सेंटर मानते हुए, वो सेंटर है हमारा। ठीक, तो ओ ए बराबर क्या हुआ, ओ ए बराबर आर। अगर अंदर अंदर एक सर्कल बनाते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें अंदर अंदर सर्कल बनाते हैं, ओ ये डी था मेरा, ओ डी बराबर क्या होगा मेरा, ओ डी बराबर स्मॉल आर इनर रेडियस, ओ डी बराबर स्मॉल आर इनर रेडियस। तो किसी भी माध्यिका क्या करता है, 2:1 में। ये अगर ऊपर वाला मेरा 2 है तो ये नीचे वाला क्या है, 1 है। ये प्रॉपर्टी हम लोग मीडियन जब पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, तब वहां पढ़ेंगे। क्या होता है, 2:1 में। तो यहीं से R/R निकालेंगे। R/R निकालेंगे तो क्या होगा मेरा, 2:1 होगा। अगर हम यहां से पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, तो हमारा √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर इसी में हाइट कहें, हाइट h बराबर √3/2 ए, या इसी को अगर ए क्या है हमारा साइड है, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/√3 h लिख सकते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब यहां से क्यों जाना था, हाइट डायरेक्ट नहीं पूछता है। अगर बोल दिया कि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाइट सोचने लगेंगे कि क्या करें। ये फॉर्मूला याद रहेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से लगाएंगे, ए निकलेगा और ए से डायरेक्ट ए का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, आर इनर रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो पता चल गया है हमें। इनर रेडियस क्या है, आर बराबर क्या होता है, 1/3h, क्योंकि ये टोटल कितना है, 2 और 1 3 है। इनर रेडियस का वैल्यू कितना है, 1 किस में, तो 3 में, 1/3 है किसका, पूरे हाइट का। तो h बराबर हमारा क्या आता है, h बराबर क्या है, 1/3, h क्या है, √3/2 a, 3 से 3 कितना बार टाइम में, √3 टाइम में। ये क्या बचा हमारा, r बराबर a/√3, a/2√3 हमारा यही फॉर्मूला इसका आ गया। स्मॉल r बराबर क्या हुआ, a/√3। अगर यहाँ कैपिटल R निकालें, कैपिटल R कहने का मतलब है कि आउटर रेडियस R बराबर, ये क्या है, 2/3 है, कितना, 2/3 किसका है, पूरा 3 है, तो कैपिटल R कितना है, 2, h पूरे हाइट का। तो यहाँ भी h का वैल्यू रखेंगे, 2/3, h कितना है, √3/2 a, तो 3 से 3 कट गया, √3 बचा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा ये, a/√3। तो यहाँ भी हमारा कैपिटल R बराबर क्या आया,
कैपिटल आर बराबर हमारा आ गया a/√3। यहां पहला हमारा फॉर्मूला क्या बना था, पहला हमारा एरिया का बना, ठीक। दूसरा हमारा ये हाइट का बना, फिर ये हमारा साइड का बना, तीसरा हमारा आर का बना, और चौथा हमारा यहाँ एस का बना, ठीक। अब आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि अगर इनर रेडियस और आउटर रेडियस का हमें रेशियो पता है, तो अगर इनर सर्कल और आउटर सर्कल का रेशियो पूछे एरिया का तो क्या होगा। तो एरिया का सर्कल पूछेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमको पता है यहाँ से कि आर रेशियो स्मॉल आर 2:1। अगर इनर का और आउटर का एरिया का पूछेगा, एरिया ऑफ इन सर्कल रेशियो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इनर रेडियस का रेशियो कितना है 1। तो अगर एरिया में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा यह इनर रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो क्या होता है 1:4 होता है। कितना होगा 1:4 होगा। अगर इसी ट्रेंगल में देखिएगा, हम आगे एक और फैक्ट बताते हैं आपको, एक नेक्स्ट फैक्ट है ये कि अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल में ही हमारा ए बी सी इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ठीक। इसका एक सेंटर है कहीं, इससे इसको इसको मिला दिए डी ई एफ हमारा बना। अगर इसका हाइट h1, इसका हाइट h2 और ये h3 है, ठीक। ठीक, तो पूछ रहा है कि हाइट, तो हमको अगर ये तीनों हाइट दिया हुआ है और पूछेगा कि साइड ए क्या होगा, ए वाला साइड ए क्या होगा, साइड क्या है इक्वल, तीनों ए हमारा क्या है इक्वल है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो हम h बराबर देखे हैं, h बराबर क्या देखे हैं √3/2 ए, ठीक। तो यहाँ तीनों हाइट है जो कि इस हाइट के क्या होता है बराबर होता है, h1 + h2 + h3 बाई √3/2 इंटू ए। अगर इसी को a बराबर लिखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2/√3 h1 + h2 + h3 होगा। क्या होगा h1 + h2 + h3 होगा। तो ये हमारा क्या हुआ साइड का एक फॉर्मूला बन गया। किस केस में, जब 2 पॉइंट मिड पॉइंट से कोई भी हाइट सेंटर से दिया हुआ होगा, इस कंडीशन में। तो अब हम लोग क्या देख लिए इक्विलेटरल ट्रेंगल देख रहे थे, और इक्विलेटरल ट्रेंगल में हम सारे प्रॉपर्टीज को उसको देख लिए। अब हम आगे देखेंगे आइसोसेलस। कौन सा ट्रेंगल देखेंगे आइसोसेलस ट्रेंगल देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा ट्रेंगल देखेंगे आइसोसेलस ट्रेंगल देखेंगे, आइसोसेलस ट्रेंगल बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है कि इस ट्रेंगल में कोई दो भुजा आपस में इक्वल है।
ए बी सी, ए है और ये बी। मान लिए कि लेट, मैथ में क्या है, मान लीजिए उसको और फिर उसको प्रूव भी करना होता है। मान लिए कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी बराबर ए है, और बी सी बराबर क्या माने हैं, बी सी बराबर बी मान लिए हैं। अगर हम कहते हैं कि ए डी, ए डी, ए हमारा क्या है, ए डी माध्यिका हो तो, माध्यिका हो तो क्या करेगा, बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये क्या होगा हमारा b/2, ये भी होगा हमारा b/2। ठीक, तो हम AD निकालेंगे, मतलब AD हमारा क्या है, हाइट है। AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा, अगर इस एंगल के लिए लेंगे तो AD बराबर को निकालना है, फाउंड आउट करना है। अगर इस एंगल को लेकर चलते हैं तो ये क्या होगा, साइन थीटा। अगर हम इसको, ये क्या हुआ हमारा, हाइपोटेनस बन गया, क्या बना, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए डी बी हमारा क्या बना, अलग इसको कर देते हैं फिगर को, ए डी बी क्या बन गया हमारा, राइट एंगल। ए है, इसको हुआ फाइंड आउट करना है, ये b/2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ, तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। अगर इसको रूट इधर लाएंगे तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, ए डी बराबर डायरेक्ट क्या मिलेगा, ए डी बराबर 4 a² प्लस b² अंडर रूट बाई 2 मिलेगा। ए डी का वैल्यू हमको पता चल गया। एडी का वैल्यू पता चल गया। अब एरिया निकालेंगे। एडी मतलब क्या हो गया, हाइट हमको पता चल गया। एरिया क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस, बेस कितना है b इंटू एच, हाइट कितना है हमारा, हाइट है एडी, एडी का वैल्यू कितना आया है हमारा 1/2 बी, एडी कितना आया है अंडर रूट 4 a² प्लस b² बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 बी अंडर रूट 4 a² प्लस b²। यही हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हो गया। हम क्या क्या देख लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसका हाइट देख लिए, एरिया देख लिए। अगर इसका पेरीमीटर पूछ देता तो क्या होता, पेरीमीटर अगर पूछ दे तो पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप पूछे तो क्या होगा, तो सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। एक है अलग अलग तोड़ के ही लिखते हैं, ए प्लस बी, तो ये क्या मेरा बन गया 2a प्लस बी, ये हमारा परिमाप हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक विशेष कंडीशन होता है जो कि हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। अगर यही राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, क्या बन जाए, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा ऐसे हो जाए त्रिभुज ए, अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया, ये राइट एंगल
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए। तो अगर हमारा ए है तो ए हमारा क्या होगा, √2a। इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से, ये अब हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी हमारा ए है, हाइट भी ए है, तो ये क्या हमारा हो गया 1/2 a²। अगर हाइट हो गया, ठीक। और अगर हाइपोटेनस पूछेगा कर्ण, तो कर्ण हमको पता है ही, कर्ण हमको पता है ही। इसमें लिख देंगे कि लेट, मान सकते हैं, मैथ में तो मानना ही, लेट ए बी बराबर बी सी बराबर ए एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा एक कंडीशन था, किसके लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो आज हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे स्क्लैन एंगल, स्क्लैन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर इससे ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, तो चारों ट्रायंगल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी समय।